हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पीसीओडी। पीसीओडी क्या होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं और उसके क्या ट्रीटमेंट है, और कैसे अगर आप में से किसी को पीसीओडी की तकलीफ़ है तो आप उससे बच सकते हैं। इन सब बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करें। पीसीओएस आज इंडिया में एक गायनेकोलॉजिकल एपिडेमिक बन गया है। आज की डेट में डेटा बताते हैं कि हर 7 में से 1 महिला को पीसीओडी की शिकायत है। पीसीओडी जनरली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में यानी कि 20 से 40 साल की उम्र की महिलाओं में देखा जाता है। पीसीओडी, पीसीओएस और पीसीओ एक ही डिजीज़ के डिफरेंट वेरिएशन है। पीसीओडी कहलाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, पीसीओएस कहलाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पीसीओ कहलाता है पॉलीसिस्टिक ओवरी। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है पीसीओडी और पीसीओएस में, कि जो आपका पीसीओडी है वो आपके ओवरी का डिसऑर्डर है और ओवरीज़ का डिसऑर्डर है। ओवरी स्टार्ट क्या करती है, इमेच्योर एग्स रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, ओवरी में सूजन आ जाती है। जबकि पीसीओएस जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, ये एक एंडोक्राइन इशू है। इसकी वजह से एंडोक्राइन इशू की वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसकी वजह से ओवरीज जो है वो एक्सेस एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से एग्स जो होते हैं वो सिस्टिक बन जाते हैं। तो ये दोनों मोर और लेस एक ही डिजीज़ के वेरिएशन है। ये पीसीओडी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम जिसे लेके कि पेशेंट प्रेजेंट करता है वो है इरेगुलरिटीज़ इन पीरियड्स। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में, आपके माहवारी में अनियमितता हो जाती है। ये पीरियड्स हैवी भी हो सकते हैं, पीरियड्स स्कैंटी मतलब कम भी हो सकते हैं। अगर 8 पीरियड्स नहीं आ रहे एक ईयर में, 8 पीरियड्स इन अ ईयर इस कंसिडर, हम उसे डायग्नोसिस कंसिडर करते हैं। अगर 8 से भी कम पीरियड आ रहे हैं एक साल में, तो हम इसे बोल सकते हैं कि पेशेंट को पीसीओडी हो सकता है। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं, हैवी ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि बहुत गैप बढ़ जाता है पीरियड्स में, तो यूट्रस की लाइनिंग जो है वो थिक हो जाती है और उसकी वजह से हैवी फ्लो भी आता है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है वेट गेन। पीसीओडी के पेशेंट्स में आम तौर पर वेट गेन देखा जाता है। हालांकि आजकल लीन पीसीओएस भी आ गया है, उसमें विसरल फैट होता है, लेकिन यूजुअली पीसीओडी के पेशेंट में वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, वेट बढ़ता है और वेट कम नहीं होता। पेशेंट अगर ट्राई भी करे तो भी वेट कम करने में उसे परेशानी होती है और वेट जल्दी जल्दी बढ़ता रहता है। विसरल फैट होता है, आपके कमर के आसपास फैट ज़्यादा जमा होता है, वेस्ट हिप रेशियो भी गड़बड़ा जाता है। तीसरा सिम्टम जो पीसीओडी के पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं वो है एकने, पिंपल। अगर आपकी ऑयली स्किन है और क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो एकने और पिंपल्स लेके भी पेशेंट आते हैं। हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ, मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आपके फेस पे, आपके चेस्ट पे, आपके थाइस पे, चिन पे मोटे काले बाल आने लगते हैं और आपके सर के बाल जो है वो झड़ने लगते हैं, जिसे कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं। तो वो भी एक सिम्टम लेके पेशेंट्स आते हैं। और एक और सिम्टम, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप की डिजीज़ है, तो प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टीज़ आती है, पेशेंट उसके साथ भी प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि एग जो है रिलीज़ हो रहा है, उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, हेल्दी एग रिलीज़ नहीं होते, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, तो पेशेंट को कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है। देख लेते हैं पीसीओएस के क्या क्या कारण हैं। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पीसीओएस। फर्स्ट इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारी ओवरीज मेल और फीमेल दोनों हार्मोन बनाती है, और पीसीओएस में क्या होता है, जो आपका टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा प्रोलैक्टिन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बढ़ जाता है, और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन घट जाता है। इससे क्या होता है कि इन सब की वजह से आपकी ओवरीज़ का जो नॉर्मल फंक्शन है वो गड़बड़ा जाता है, एग प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है और एग की क्वालिटीज़ भी ख़राब हो जाती है और एग सिस्टिक हो जाते हैं। दूसरा फैक्टर जो है वो है जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके परिवार में आपकी मम्मी को या आपकी सिस्टर को या आपकी मौसी को, किसी भी फीमेल को आपके ब्लड रिलेशन में पीसीओएस की प्रॉब्लम है,
तो आपके PCOS की से सफ़र करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सी मॉडिफाइड करना पड़ेगा, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अपनाना पड़ेगा जिससे कि आपको PCOS ना हो। PCOS का है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जो कि शुगर के मेटाबॉलिज्म में या शुगर को डाइजेस्ट करता है। PCOS में क्या होता है, इंसुलिन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और आपको सेम अमाउंट ऑफ शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन देते हैं। हाउ वी डायग्नोज PCOS, पता कैसे चलेगा कि PCOS हुआ है? जो भी मैंने आपको सिम्टम्स बताया, अगर आपको उनमें से कोई भी सिम्टम है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर क्या करेंगे, वो आपसे सबसे पहले तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि आपको कब से पीरियड्स की रेगुलरिटीज़ है, आपकी फैमिली हिस्ट्री लेंगे कि आपके फैमिली में किसी को ऐसी कोई परेशानी है कि नहीं, आपके स्किन की, हेयर की कंडीशन को चेक करेंगे। एंड अगर सिम्टोमेटिक उनको लगा कि आपको PCOD हो सकता है तो फिर बाकी लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे। बात कर लेते हैं PCOD के ट्रीटमेंट की। तो PCOD के ट्रीटमेंट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दूसरा है मेडिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बिकॉज कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर अगर है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल ही रिस्पॉन्सिबल है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या, सबसे पहले वेट लॉस। तो आपको अपना वेट लॉस की जर्नी कंटिन्यू रखनी चाहिए। खाना टाइम से खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, प्रोसेस फूड, पैकेज फूड कम करने चाहिए। मैं PCOD के डाइट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, अगर आप भी ऐसी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। दूसरा, आपको अपना एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज हर रोज़ 30 to 40 मिनट्स तो एक्सरसाइज आपको करनी ही चाहिए 5 days अ वीक विदाउट एनी फेल। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ एक्सरसाइज कीजिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स तो कीजिए ही, क्योंकि जितना आपका वेट कम होगा उतने ही आपके हार्मोन बैलेंस में आएंगे और उतना ही आपको हेल्प करेगा PCOD में। नींद पूरी लीजिए, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए। स्ट्रेस कम लीजिए, जितना कम आप स्ट्रेस लेंगे उतने आपके हार्मोन बैलेंस में रहेंगे। देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो थोड़ा सा हेल्दी लिविंग तो आपको करना ही पड़ेगा। आइए अब बात कर लेते हैं मेडिकेशन की। PCOD में अगर मेडिकेशन की बात करें तो मेडिकेशन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। हमारे होम्योपैथी में हमारा इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होता है, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं आती कि आप ले लेंगे और आपका PCOD ठीक हो जाएगा। हर पेशेंट के अलग सिम्टम्स होते हैं, हर पेशेंट के लिए अलग दवाई होती है। तो किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाकर ही दवाई ले, होम्योपैथिक दवाई या फिर एलोपैथिक जो भी दवाई ले, डॉक्टर के पास से ही ले, ओवर द काउंटर दवाई ना ले। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ है तो उसकी अलग दवाई होती है। अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ग्रोथ हो रही है तो उसके अलग दवाई देते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके सिम्टम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉपर एनालिसिस करके ही ट्रीटमेंट होगा। मार्क्ड एज अ PCOS अवेयरनेस मंथ अक्रॉस द वर्ल्ड एंड आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी बहुत अवेयरनेस PCOD के रिगार्डिंग हो गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताना ना भूलें कि आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। Till we meet next time, stay healthy and stay happy.